चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। 77 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री सीधे अंदाज में नजर आए और किसान आंदोलन, कृषि कानून और बंगाल पर अपनी बात रखी। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और उन्हें आंदोलनजीवी शब्द से संबोधित किया और कहा कि सदन में सिर्फ आंदोलन की बात हुई है, सुधारों को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जब लाल बहादुर शास्त्री को कृषि सुधार करना पड़ा था तब भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। तब लेफ्ट वाले कांग्रेस के अमेरिका का एजेंट बताते थे, आज मुझे ही वो गाली दे रहे हैं। तो वहीं पीएम ने एमएसपी था, है और रहेगा कहते हुए किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। तो वहीं पीएम ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने को लेकर खासकर तृणमूल के सांसद डेरेक ओ ब्रायन पर और कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा के भाषण और नाम का जिक्र कर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि खुद बाजवा मुस्कुरा पड़े। मोदी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने चर्चा के दौरान लोकतंत्र पर उपदेश दिए, लेकिन वो उनसे सहमत नहीं है। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए उन पर तंज भी कसा। वहीं पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक कथन पढ़ा जिसमें उन्होंने कृषि से जुड़े एक बड़े बाजार की वकालत की थी। कोरोना ने भारत को दुनिया के साथ रिश्तों में एक नई ताकत दी है। विश्व में फार्मेसी के हब के रूप में भारत उभर करके आया। 150 देशों में दवाई पहुंचाने का काम उस संकट काल में भी इस देश ने किया है। मानव जात की रक्षा के लिए हम पीछे नहीं। इतना ही नहीं, इन समय वैक्सीन के संबंध में भी विश्व बड़े गर्व के साथ कहता है कि हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई है, हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई है। हम सबको मालूम है कि दुनिया के बड़े बड़े अस्पताल में भी बड़े बड़े लोग भी जब ऑपरेशन कराने जाते हैं, कोई बड़े मेजर ऑपरेशन के लिए, और ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद प्रक्रिया शुरू होने के पहले उसकी आंखें ढूंढती है कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर है कि नहीं है। और जैसे ही एकाध टीम के अंदर एकाध भी हिंदुस्तानी डॉक्टर दिखता है ना, उसका विश्वास हो जाता है अब ऑपरेशन। कोरोना